नमस्कार मित्रों, आज तारीख है 8 दिसंबर 2013 रविवार। आज का ये वीडियो है सेंसस 2011 का डेटा आ गया, लेकिन उसमें रिलीजन, धर्म और लैंग्वेज, ये दो पैरामीटर डिस्क्लोज नहीं किए गवर्नमेंट ने। तो पूरे सेंसस 2011 की कहानी इस तरह से है कि 1 जनवरी 2011 को सेंसस शुरू हुआ, तब से ये गेम था कि रिलीजन का डेटा जितना हो सके उतना डिले करना। यानी कि हर एक सेंसस में ये परसेंटेज दिए जाते हैं कि भाई हिंदुओं की आबादी 80% है, 82% है, 84% है, सिखों की आबादी 1.2% है वगैरह, मुस्लिमों की आबादी जो कि 1951 में 10.5% थी, उसके बाद 13.5% आखिरी सेंसस में थी 2001 के सेंसस में। तो ये डेटा को छिपाना था, इसलिए पहले क्या किया कि सेंसस में आप सेंसस 2011 विकीपीडिया पेज पे जाओ। सेंसस 2011 विकी गूगल पे टाइप करो, आपको विकीपीडिया पेज पे ले जाएगा। तो कुछ 35-40 नहीं 50 जितने क्वेश्चन डाल दिए सेंसस में। इतने फालतू क्वेश्चन डाले हैं कि आप घर में पानी रखते हो तो घड़े में रखते हो तो वो घड़ा स्टील का है या मिट्टी का है या प्लास्टिक का है, आपके घर में फ्रिज है या नहीं, आपके घर में मोटरसाइकिल है या नहीं, स्कूटर है या नहीं, टेलीफोन कितने हैं, मोबाइल कितने हैं, कंप्यूटर कितना है, लैपटॉप कितना है, फिर ये आप नॉन एक्टिविटी इकोनॉमी कितनी करते हो, प्लेस ऑफ ये माइग्रेशन किया है या नहीं, मदर टंग क्या है, वो तो ठीक मदर टंग तो होनी चाहिए। तो वो उसका पर्पस क्या था कि सेंसस का डेटा इकट्ठा करने में जितनी ज़्यादा देर हो उतनी देर हो। फिर भी सारा, यदि मेन पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट रखे होते, जो ये मोटरसाइकिल स्कूटर का है वो सैंपलिंग से भी हो सकता है। सैंपलिंग और सेंसस में फ़र्क क्या है? सेंसस यानी कि एक एक आदमी के घर जाकर एक एक आदमी को पूछ के आप डेटा इकट्ठा कर रहे हो, और सैंपल मतलब कि पूरे देश में 100 करोड़ की आबादी, उसमें से रैंडम 2-5 लाख लोगों का सैंपल लिया और उनको जाके पूछा कि कितने स्कूटर है आपके घर, फ्रिज है या नहीं, वो पूछा। तो जो इकोनॉमिक पैरामीटर है, कितने रेफ्रिजरेटर है, कितने स्कूटर है, उसके लिए सैंपल काफ़ी है, उसके लिए सेंसस की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन सेंसस में ये सारे पैरामीटर क्यों डाले? ताकि सेंसस की इंफॉर्मेशन जितनी हो सके उतनी डिले हो। अब जब सेंसस की इंफॉर्मेशन सारी 1 साल के अंदर इकट्ठी हो गई, दिसंबर 2012 तक सब तहसीलों में डेटा आता है, उसके ऊपर तो टोटलिंग ही होता है। तो सारा डेटा आ गया था कि कितने परसेंटेज पॉपुलेशन के घर में प्लास्टिक का घड़ा है, उनके घर में फ्रिज है, वो, और उनका धर्म क्या है, उनकी मदर टंग क्या है, वो सब कुछ डेटा आ गया था। लेकिन और सारा डेटा रिलीज भी हो गया, लेकिन 2 पैरामीटर दबा के रखे हैं मनमोहन सिंह ने, सोनिया गांधी ने, कांग्रेस ने। वो 2 पैरामीटर है कि धर्म का स्टैटिस्टिक्स रिलीज नहीं किया और लैंग्वेज का रिलीज नहीं किया, कि देश में कितने % लोग हिंदू है, कितने, और तहसील वाइज कि इस तहसील में इतने % हिंदू है, इस तहसील में इतने % सिख है, इतने % मुस्लिम है, वो डेटा, इतने % क्रिश्चियन है, वो डेटा दबा दिया। और भाषा का कि भाई इस जिले में इतने लोग गुजराती बोलते, इतने लोग बंगाली बोलते, इतने लोग मराठी बोलते, वो डेटा दबा के रखा है। वो क्यों दबा के रखा है? अब इसमें तो आपका अनुमान, मेरा अनुमान, आपको जो अनुमान लगाना हो, मेरा अनुमान ये है कि हिंदुओं का परसेंटेज पॉपुलेशन कम हुआ है 2 वजह से। एक तो उनका ग्रोथ रेट कम है, दूसरी कम्युनिटी में ग्रोथ रेट ज़्यादा है, और बड़ी संख्या में, लाखों और शायद करोड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुस गए हैं, जिसकी वजह से परसेंटेज कम हो गया है। और कन्वर्जन, कि बहुत सारे गरीब हिंदू हैं वो शायद क्रिश्चियन हो गया। ये अनुमान है, मतलब आप खुद डिसाइड कर लो कि सेंसस का डेटा दबा के क्यों रखा है। अब यदि लैंग्वेज का डेटा दिया जाए तो यह साबित हो सकता है कि देश में कितने बांग्लादेशी घुस रहे हैं। कैसे? कि भाई पिछले 10 साल में गुजराती बोलने वालों की संख्या 20% बढ़ी, मराठी बोलने वालों की संख्या मान लो 20, 22, 25% बढ़ी, मलयालम बोलने वालों की संख्या मान लो 15% बढ़ी, और बंगाली बोलने वालों की संख्या यदि 40-45% बढ़ गई तो इससे प्रूव हो जाता है कि बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आए हैं। और फिर ये भी पता लगा सकते हैं कि बांग्लादेश से आने वाले वो रेफ्यूजी है या इन्फिल्ट्रेटर है। इन्फिल्ट्रेटर, रेफ्यूजी यानी कि वहाँ पे जिन लोगों का दमन किया जा रहा है, माइनॉरिटीज़ का, बांग्लादेश में माइनॉरिटीज़ का दमन हो रहा है। यदि बांग्लादेश की माइनॉरिटी का आदमी यहाँ पे आता है
तो वो रेफ्यूजी हुआ, लेकिन यदि बांग्लादेश में उसका कोई दमन नहीं हो रहा पॉलिटिकल, और फिर भी यदि वो भारत में आता है बांग्लादेशी मुस्लिम, तो वो इन्फिल्ट्रेटर हुआ। इसमें भेद करना चाहिए, उसका मैंने अपने चैप्टर 32-33 में दिया है। मेरी जो किताब है rahulmehta.com/301.htm, उसके चैप्टर 32-33 में दिया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कांग्रेस क्यों ये डेटा दबाना चाहती है, मतलब जून 2014 यानी कि लोकसभा इलेक्शन के बाद रिलीज करना चाहता है, वो तो हम समझ सकते हैं कि कांग्रेस क्यों दबाना चाहती है। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कि आम आदमी पार्टी के अरविंद भाई ने भी अपने वॉलेंटियर को बोला कि इस डेटा की डिमांड मत करो। वो तो बात बात पे आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करते हैं, बात बात पे पीआईएल फाइल करते हैं, लेकिन उन्होंने साफ साफ बोला कि इस मुद्दे पे कोई आरटीआई एप्लीकेशन फाइल नहीं करेगा, कोई पीआईएल नहीं फाइल करेगा। उनके कोई भी वॉलेंटियर, आप उनके वॉलेंटियर के फेसबुक पेज पे देख लो, कोई ये डेटा नहीं मांग रहा। मैं जनवरी 2012 से हर 3-4 महीने में मेरा एक फेसबुक पोस्ट आता है कि भाई हमें ये डेटा मांगना चाहिए, और मेरे राइट टू रिकॉल ग्रुप के जो वॉलेंटियर है वो इसको बात को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करते हैं। भारतरक्षक.com है, बहुत सारे वेबसाइट है जिस पे मैं ये बात डालता रहता हूं कि भाई कांग्रेस इस डेटा को दबा रही है। अब बीजेपी के सांसद भी ये इंफॉर्मेशन जितनी जल्दी हो उतनी बाहर आए नहीं चाहते। बीजेपी के सांसद चाहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन जनवरी 2014 में बाहर आनी चाहिए। मतलब 2 साल तो बीजेपी के सांसदों ने भी वेस्ट करा दिए। ये डेटा यदि सेंसस में इस तरह के 50 फालतू क्वेश्चन नहीं डाले होते, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले होते हैं कि भाई नाम क्या है, एज क्या, उसकी सेक्स क्या है, लैंग्वेज क्या है, रिलीजन क्या है, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, शेड्यूल कास्ट है या नहीं, कास्ट क्या है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले होते सिर्फ, तो पूरा सेंसस का काम 6 महीने में पूरा हो जाता, हमें जुलाई 2011 में डेटा मिल जाता। और चलो वो क्वेश्चन डाले तो भी जनवरी 2011 में पूरा डेटा आ जाता। लेकिन बीजेपी के सांसदों ने भी बोला कि भाई इस इंफॉर्मेशन को जनवरी 2014 तक दबा के रखो, क्योंकि यदि जो जनवरी 2011 में ये इंफॉर्मेशन आती तो देश के जितने भी कार्यकर्ता है वो इस बात को चिंतित हो जाते कि भाई देश में इतने बांग्लादेशी क्यों घुस रहे हैं। ये जो डेमोग्राफिक रेशियो है, परसेंटेज पॉपुलेशन का मुस्लिम टू हिंदू, वो भी सेम रहना चाहिए। मैं भारत के मुसलमान भारतीय है, उनको निकालने की कोई बात नहीं है, इस्लाम में मुझे कोई खराबी नहीं लगती और भारत के मुस्लिमों में भी कोई खराबी नहीं है, लेकिन जो पॉपुलेशन कंट्रोल है वो सारी कम्युनिटी में बराबर होना चाहिए, और उसके लिए यदि कोई कानून की ज़रूरत हो तो वो कानून लाने चाहिए। लेकिन ये इन्फॉर्मेशन ही लोगों तक नहीं आएगी, कार्यकर्ताओं के तक नहीं आएगी, तो बात दबी रहेगी। तो यदि ये इन्फॉर्मेशन जनवरी 2012 में कार्यकर्ताओं तक आ गई होती तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं भी अरविंद भाई का कॉलर पकड़ के उसको पूछते कि भाई ये बांग्लादेशियों की समस्या का हमें क्या करना है, ये जो डेमोग्राफिक रेशियो चेंज हो रहा है भारत का उसके लिए हमें क्या करना है। तो जो पूरी मूवमेंट आज गलत दिशा में चली गई है वो एक राष्ट्रवादी एंगल पे फोकस होती, लेकिन बीजेपी के सांसदों ने डिसाइड किया कि ये डेटा हम जनवरी 2014 में रिलीज करवाएंगे, क्योंकि 2014 में यदि इंफॉर्मेशन आती है कि भाई हिंदुओं का परसेंटेज पॉपुलेशन 2001 में 82% था और आज एकाएक कम होकर 75% हो गया, 7-8% कम हो गया, तो हिंदुओं में जो खलबली मचेगी, सब अंधे होके बीजेपी को वोट डालने जाएंगे। मतलब एक पैनिक क्रिएट करना है। देखो मैं चाहता था कि ये पैनिक, राइट, ये पैनिक क्रिएट होता है तो अच्छी बात है, क्योंकि सिचुएशन इतनी खराब है कि पैनिक होना ही चाहिए। तो ये पैनिक यदि जनवरी 2012 में खड़ा होता तो हमारे 2-2.5 साल जो वेस्ट हो गए वो वेस्ट नहीं होते। और ये पैनिक अभी जनवरी 2014 में खड़ा होगा तो एक ही नतीजा निकलेगा उससे कि बीजेपी को वोट ज़्यादा मिलेंगे और वो पार्टी आगे बढ़ जाएगी। तो आप इसमें देखिए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चाहती है कि ये डेटा सिटीजन को लोकसभा इलेक्शन के बाद में मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि यदि ये डेटा आ गया तो बीजेपी को वोट बढ़ जाएंगे। और बीजेपी क्या चाहती है कि ये डेटा जनवरी 2014 में मिलना चाहिए, जनवरी 2012 में नहीं मिलना चाहिए। पिछले 2 साल से वो भी बीजेपी के एमपी भी सब शांत बैठे हैं इस मुद्दे पे। तो इस मुद्दे पर हम क्या कर सकते हैं? मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने एमपी को एसएमएस से ऑर्डर भेजो कि सेंसस का रिलीजन का डेटा आज के आज भिजवाए, उसमें एक हैश कोड रखना, हैश सेंसस 2011 रिलीजन, हैश सेंसस 2011 रिलीजन। आप ये हैश कोड रखोगे तो इससे जो एमपी यदि अपने मोबाइल को कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखता है तो सारे एसएमएस कंप्यूटर में जाएंगे।
आपका एमपी का कंप्यूटर उसको फिल्टर करके बता देगा कि भाई आपके कंस्टिट्यूएंसी में से 2 लाख लोगों ने ये डिमांड की है कि सेंसस 2011 का रिलीजन का डेटा जितनी जल्दी रिलीज हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि रिलीजन का और इम्पोर्टेंट है लैंग्वेज का भी, क्योंकि उसी से पता चलेगा कि देश में कितने बांग्लादेशी घुस गए। ऐसा कहा जाता है कि बेंगलोर जैसे डिस्ट्रिक्ट में बांग्ला भाषा बंगाली बोलने वालों की संख्या 5-10 गुना बढ़ गई है। अब वो आंकड़े आएंगे तब पता चलेगा कि बेंगलोर में कितनी बड़ी है, बॉम्बे में कितनी बड़ी है, पूना में कितनी बड़ी है, गुड़गांव नोएडा में कितनी बड़ी है। ये तो सारे आंकड़े देखने के बाद ही पता लग सकता है। तो ये डेटा जितनी हो सके जल्दी, और दूसरा कि ये डेटा रिलीज करने में जितनी देरी होगी उतनी इस डेटा में रिगिंग मैनिपुलेशन करने का टाइम भी ज़्यादा मिल रहा है। पूरी संभावना है कि इतना डिले कर दिया, यानी ये डेटा है वो हो सकता है कि उसमें डेटा को मैनिपुलेट करके उसमें टेम्परिंग की गई हो, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। खैर जो भी डेटा है वो जितनी जल्दी हमें मिले उतना देश का फ़ायदा है। धन्यवाद।